जैसे-जैसे एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ रही है, वैसे-वैसे मेरी पढ़ाई पता नहीं क्यों कम होती जा रही है। वैसे तो लोगों को एग्ज़ाम की डेट सुनते ही पढ़ाई डबल कर देनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो मैंने पिछले 1 हफ़्ते से कुछ भी नहीं पढ़ा। पिछले वीक की गिल्ट को दूर करने के लिए आज सुबह ही मैंने सबसे पहले उठकर अपनी स्टडी रूटीन बनाई और आज का पूरा दिन प्लान कर लिया। टॉपिक वाइज़ लिस्ट बनाई कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़कर कंप्लीट करनी ही हैं, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। सबसे पहले सबको चाय दी, उसके बाद क्लीनिंग के काम में लग गई। क्लीनिंग का काम और खाना बनाने का काम मेनली सुबह ही किया जाता है क्योंकि सब लोग टाइम से खाना खाते हैं और अगर आप सुबह ही अपने घर की क्लीनिंग कर देते हैं, तो आपके घर की सारी नेगेटिविटी चली जाती है और एक पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट, पॉजिटिव सी वाइब क्रिएट हो जाती है। क्लीनिंग करने के बाद बारी थी कुकिंग करने की। आज मैं बनाने वाली थी आलू की सब्ज़ी। आलू की सब्ज़ी कुछ लोगों को सूखी पसंद होती है और कुछ लोगों को दही वाली। कुछ लोगों को चावल के साथ पसंद होती है, तो कुछ लोगों को चपाती के साथ। तो सबकी ख्वाहिशों का ध्यान रखते हुए खाना तैयार किया जाता है ताकि सब लोग प्रॉपर्ली खाना एन्जॉय कर सकें। बहुत सारे लोग खाना इस तरह से बनाते हैं, फ्रस्ट्रेट होकर बनाते हैं कि खाना बनाना पड़ रहा है, जिस वजह से उनकी ये नेगेटिव वाइब खाने में आती है और वही नेगेटिव खाना फिर जो खाते हैं, उनका मूड अपने आप से नेगेटिव हो जाता है, यानी कि उनके विचार नेगेटिव हो जाते हैं। इसलिए आप जब भी खाना बनाएँ, खुश होकर बनाएँ, पूरे दिल से बनाएँ। खाना बनाते टाइम अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको थकान फ़ील हो रही है और आप ये काम नहीं करना चाहते, तो आप साथ में म्यूज़िक लगा सकते हैं। वो म्यूज़िक लगा सकते हैं जिसे सुनकर आपको अच्छा लगता हो, आपके फ़ेवरेट सॉन्ग लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं सच में बेस्ट तरीका बताऊँ तो आप लोग भगवान के गाने लगा सकते हैं। कोई भी स्पिरिचुअल सॉन्ग लगाने से आपका मूड बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हो जाएगा, आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो आपको हेल्प करेंगी आपके माइंड को पॉज़िटिव रखने के लिए। उसके बाद थी बारी बर्तनों की सफाई करने की, तो बर्तनों की सफाई करते-करते यहाँ पर मैं देख रही थी करंट अफ़ेयर्स की वीडियो। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर कोई भी एग्ज़ाम की डेट जब अनाउंस होती है, तो उस एग्ज़ाम में जो करंट अफ़ेयर्स आता है, वो पिछले 6 महीने का आता है। यानी कि अगर मैं मान के चलूँ हमारा एग्ज़ाम नवंबर में होगा, तो हमारे जो करंट अफ़ेयर्स पूछे जाएँगे, वो मई से लेके नवंबर तक के करंट अफ़ेयर्स पूछे जाएँगे। तो मैं यहाँ पर मंथली करंट अफ़ेयर्स सुन रही थी। मई और जून के मैं सुन चुकी थी, अब मैं जुलाई के करंट अफ़ेयर्स रिवाइज़ कर रही थी। हालाँकि मैं टेस्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, इसीलिए मैं इस तरीके की न्यूज़ सुनती हूँ। जब मेरा मूड नहीं होता या फिर मैं भी जब काम करके थक जाती हूँ, पढ़ाई करके थक जाती हूँ, तो उस समय मैं भी स्पिरिचुअल सॉन्ग्स लगाती हूँ, भगवान के गाने लगाती हूँ। बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, बच्चे अभी सो रहे थे। यहाँ पर मैं फ्रेशन अप हो गई थी और आप लोगों को वेदर दिखा रही थी कि हमारे यहाँ पर धूप 11 बजे से पहले बिल्कुल भी नहीं लगती। अभी टाइम था 8 सवा 8 के करीब और इसके बाद मैंने आराम से पूजा की बैठकर। बच्चे अभी सो रहे थे तो सारे काम आराम-आराम से हो जाते हैं। आजकल सर्दियाँ हैं तो बच्चे थोड़ा-सा लेट उठते हैं। साढ़े 8 बजे के करीब बच्चे उठ गए थे तो फिर मैंने उनके बेड अच्छे से फ़ोल्ड कर दिए और फिर बारी थी उनको नहलाकर रेडी करने की। लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले उन्हें खाना खिला देती हूँ, फिर नहलाकर रेडी कर दूँगी। इससे 2 पॉइंट अच्छे हो जाएँगे, पहले तो वो अपने कपड़े ख़राब नहीं करेंगे और दूसरी चीज़ उन्हें ठंड भी नहीं लगेगी। तो इसीलिए मैंने गरमा-गरम चपाती सबके लिए बनाई और बच्चों ने और डूड ने एक साथ मिलकर खाना एन्जॉय किया। बच्चों को अभी मैंने खाना उनके हाथों से ही खाने दिया क्योंकि यहाँ पर अभी वो नहाए नहीं थे और उनके कपड़े ख़राब होने की मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी। अब थोड़े से बच्चे बड़े हो गए हैं, इसीलिए वो खाना अपने हिसाब से खाते हैं और अच्छे से खाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा-सा मेस्ड अप कर देते हैं कभी-कभी, लेकिन कभी-कभी काफ़ी सफाई के साथ खाना खाते हैं। बच्चों को खाना खिलाने के बाद किया अपना खाना एन्जॉय, थोड़े से फ़ोटोज़ क्लिक किए आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। मेरा अकाउंट फ़ेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर भी है और इंस्टाग्राम पर भी है। अगर आप लोग कहीं पर भी मेरा अकाउंट देखें, तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं बच्चों की, तो इसके बाद बारी थी बच्चों को नहलाकर रेडी करने की क्योंकि मैं बच्चों को इस टाइम भेज देती हूँ आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी का टाइम पहले 9 बजे था, अब टाइम चेंज हो गया है 10 बजे। इसीलिए बच्चों को 10 बजे तक रेडी कर देते हैं ताकि बच्चे जो हैं आराम से स्कूल जा सकें। मुझे अकेले खाना खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब से बच्चे पैदा हुए हैं, हमें इस तरीके से ही खाना खाना पड़ता है। अदरवाइज़ बच्चे किसी को भी ठीक से बैठकर खाना एन्जॉय नहीं करने देते, इसीलिए हम शिफ्ट वाइज़ खाना खाते हैं।
जब मैं खाना खाती हूँ तो डूड बच्चों को देखते हैं और जब डूड खाना खाते हैं तब मैं बच्चों को देखती हूँ। इसी तरह से हम आराम से खाना एंजॉय कर लेते हैं। सबने खाना एंजॉय किया और फिर उसके बाद मैंने की बर्तनों की सफाई। बर्तनों की सफाई करने के बाद किचन को पूरा क्लीन कर दिया। ऑलमोस्ट 9:30 बजे तक टाइम हो चुका था और बाहर अभी भी धुंध थी, बिल्कुल भी धूप नहीं लगी थी। हमारे यहाँ पर धूप 11 बजे के अराउंड लगती है। उसके बाद बच्चों को मैंने अच्छे से नहलाकर रेडी कर दिया स्कूल जाने के लिए। हालाँकि बच्चों को अब नहाना इतना पसंद नहीं, क्योंकि ठंड भी हो गई है और उन्हें अच्छा नहीं लगता बार-बार कपड़े चेंज करना या और फिर रेडी होना। बच्चों को रेडी कर दिया, स्कूल छोड़ने के बाद अब बारी थी पढ़ाई करने की। तो स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ाई करने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि बहुत ठंड भी थी और बड़ी अच्छी धूप भी लगी थी, तो मैंने सोचा आज हॉल में बैठकर ही पढ़ाई करती हूँ। जब मैं पहले ब्लॉग्स नहीं बनाती थी, उस टाइम भी मैं यहीं पर बैठकर पढ़ाई करती थी। यहाँ पर काफ़ी अच्छी धूप भी आती है और दरवाज़े के अंदर होते हैं आप, तो डिस्टर्बेंस भी बिल्कुल भी फेस नहीं होती है। तो यहाँ मैं कर रही थी बायो की पढ़ाई, जो कि मैंने एनिमल किंगडम स्टार्ट किया था। बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, इसमें इतने ज़्यादा फाइलम्स हैं कि आप कितना भी पढ़ाई कर लो, वो आपको कभी भी याद नहीं हो सकते एक साथ। उनके एग्ज़ाम्पल्स इतने ज़्यादा हैं और एग्ज़ाम्पल्स की भी जो अदर नेम्स हैं, उन्हें याद कर पाना बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। बीच-बीच में छोटे-छोटे गैप लेती रही, कुछ और काम करती रही, ताकि मैं बोर ना हूँ, क्योंकि मैं 1 वीक के बाद पढ़ाई कर रही थी और 1 वीक के बाद फिर से अगर आप पढ़ाई करने बैठते हैं, तो आपके लिए कंटिन्यू कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। सिटिंग हैबिट नहीं रहती और आपको पढ़ने में दिक्कत आती है। साथ ही साथ इंटरेस्ट भी नहीं होता, इसीलिए मैं बीच-बीच में थोड़ी-थोड़ी देर फ़ोन यूज़ कर लेती हूँ और कुछ ना कुछ अपलोड करती रहती हूँ। ये थे हमारे गार्डन के फ्रेश अमरूद और साथ में था दिवाली का पतीसा। पतीसा यानी कि सोन पापड़ी, जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैंने पढ़ाई के साथ-साथ ये दोनों चीज़ें एन्जॉय की, एज़ अ लंच आप इसे बोल सकते हैं, और पढ़ाई करने का काफ़ी मज़ा भी आ रहा था धूप में बैठकर। मैक्सिमम लोग घर के अंदर ही रहते हैं, बाहर धूप में बैठना पसंद नहीं करते। कई लोग सोचते हैं कि टैनिंग हो जाती है और भी कई चीज़ें, लेकिन ये चीज़ वो भूल जाते हैं कि धूप में उन्हें विटामिन डी मिलती है और विटामिन डी हमें कहीं और से नहीं मिलती, सिर्फ़ धूप से ही मिलती है। इसीलिए जब भी आपको मौका मिले तो धूप में ज़रूर बैठें, ये एक नेचुरल सोर्स है विटामिन का और सर्दियों में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहता है। फिर उसके बाद बच्चे स्कूल से आ गए तो फिर मैंने उन्हें अच्छे से दूध पिलाकर सुला दिया था और फिर मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि ऊपर बहुत ही ज़्यादा धूप हो गई थी और मेरे रूम में भी धूप आ गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ाई की जाए। वैसे आप लोगों ने एक चीज़ तो नोटिस की ही होगी, अगर आप एक ही पोस्चर में बैठकर पढ़ाई करते हैं, उससे भी थकावट हो जाती है। इसीलिए जगह और सिचुएशंस को चेंज कर कर पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे कभी चेयर पर बैठ गए, कभी बेड पर बैठ गए, कभी मैट पर बैठकर पढ़ाई की। अलग-अलग जगह पर अगर आप पढ़ाई करेंगे, अलग-अलग रूम्स में पढ़ाई करेंगे, तो उससे आपका फ़ोकस ज़्यादा बनता है और आपका जो है ध्यान भी यहाँ-वहाँ नहीं जाता। यहाँ पर मैं कर रही थी केमिस्ट्री की पढ़ाई, तो केमिस्ट्री की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब बच्चे उठ गए, तो मैंने उनके लिए फिर लंच में फिर से बनाया डोसा, क्योंकि थोड़ा-सा बैटर बच गया था माह की दाल का, इसीलिए मैंने उनके लिए गरमा-गरम डोसा बना दिया। पिछले दिन भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से एन्जॉय किया था, इसीलिए आज फिर से उनके लिए बनाया। जो चीज़ बच्चे खाते हैं और वो हेल्दी हों, तो उनके लिए रोज़-रोज़ बनाने का दिल करता है। उसके बाद बारी थी सबके लिए चाय बनाने की, तो चाय बनाई, फिर कपड़ों को धूप में सूखने डाल दिया। हालाँकि मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी, क्योंकि दिन के टाइम लाइट नहीं थी, जिस वजह से कपड़े शाम के टाइम ही वॉश किए और फिर इन्हें बाहर धूप में सूखने डाल दिया। काम की रूटीन को हम कभी नहीं छोड़ते, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, कपड़े वॉश करने हैं तो करने ही हैं, खाना बनाना है तो बनाना ही है। लेकिन पढ़ाई की रूटीन को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये सोचकर कि सिर्फ़ 15 मिनट मिले हैं, इसमें रेस्ट कर लेते हैं, क्या पढ़ाई करनी। लेकिन आज तो मैं फुल ऑन डिसाइड करके बैठी थी कि आज चाहे मुझे 10 मिनट का टाइम मिले या फिर 15 मिनट का, मैं उस टाइम में भी पढ़ाई करूँगी। चाहे 2 से 3 क्वेश्चंस ही क्यों ना करूँ, पर मैं पढ़ाई करूँगी। इसीलिए बीच-बीच में जो भी मुझे टाइम मिल रहा था, उस दौरान मैं पढ़ाई कर रही थी। इस टाइम मम्मी जी बच्चों को ग्राउंड में लेकर गए थे, क्योंकि ग्राउंड में काफ़ी और बच्चे खेलने आते हैं और बच्चे उनके साथ खेलकर बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। अब बारी थी साइकोलॉजी की पढ़ाई की। अब मैं साइकोलॉजी में पिछले टॉपिक्स कुछ आपको बताना भूल गई थी, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गया, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो गया, उसकी कुछ थ्योरीज़ हो गई। ये सारे टॉपिक्स मैंने उतने डिटेल में नहीं पढ़े थे, लेकिन जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे, तो उसमें इनसे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मुझे लगा क्या पता इस बार उन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा ना आ जाएँ और मैंने इन्हें अच्छे से नहीं पढ़ा है,
इसीलिए मैंने इन्हें अच्छे से रिवाइज़ कर लिया। उसके बाद बारी थी शाम का खाना तैयार करने की। आज सुबह के टाइम हमने चपाती बनाई थी, तो शाम के टाइम ऑब्वियसली चावल बनने थे। क्योंकि इंडियन घरों में ये रूटीन होती है कि एक टाइम चावल बनेंगे और एक टाइम चपाती बनेगी। ऐसे बहुत कम घर होते हैं जहाँ पर दोनों चीज़ें एक साथ बनती है, लेकिन मेनली सभी घरों में इसी तरीके से खाना बनाया जाता है। तो आज मैं बनाने वाली थी मिक्स दाल, कढ़ी और चावल। खाना बनाते-बनाते मैं करंट अफ़ेयर्स सुन रही थी। मैंने हेडफ़ोन्स लगाए हुए थे। ये करने से एक प्लस पॉइंट ये होता है कि मेरे माइंड में वो करंट अफ़ेयर्स कहीं न कहीं चले रहते हैं, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ, मेरे जीके पोर्शन में मैं 1 से 2 नंबर की पढ़ाई तो काम करते-करते ही कंप्लीट कर रही हूँ। फिर शाम के टाइम बच्चों के साथ मिलकर मैंने पूजा की। बच्चों को आजकल मैं आराम से यहाँ पर बैठकर पूजा करना सिखा रही हूँ, साथ ही साथ कुछ स्पिरिचुअल सॉन्ग्स भी उन्हें सिखाती हूँ और वो काफ़ी अच्छे से एन्जॉय करते हैं। कभी-कभी मस्ती भी करते हैं, हालाँकि बच्चे हैं, मस्ती तो करेंगे ही, लेकिन वो काफ़ी अच्छी चीज़ें और भी सीख रहे हैं। जैसे-जैसे वो बड़े होंगे, हमें ऐसा पूजा करते हुए देखेंगे, तो हमसे अच्छी चीज़ें ही सीखेंगे। फिर बारी थी डूड को खाना सर्व करने की, तो उन्हें मैं बड़े ही एस्थेटिक वे में खाना दे रही थी। हालाँकि मैं इसका फ़ोटो क्लिक करना भूल गई थी, लेकिन मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है उन्हें इस तरीके से खाना सर्व करना। उन्हें खाना खिलाने के बाद बारी थी बच्चों को खाना खिलाने की, फिर मैंने बच्चों को जाकर खाना खिलाया। बच्चों ने भी खाना काफ़ी अच्छे से एन्जॉय किया और फिर मैंने खुद खाना एन्जॉय किया। मंडे की जितनी पढ़ाई मैंने सोची थी, मैं उसका ऑलमोस्ट 70% पढ़ाई कर चुकी थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। भले ही मैंने आधा घंटा पढ़ाई की, 15-15 मिनट करके पढ़ाई की, लेकिन आज के टारगेट्स मेरे ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी। अब ये पता नहीं कि ये मंडे मोटिवेशन था, मैं तब कर रही थी, या फिर मैंने पिछले पूरे वीक पढ़ाई नहीं की थी, उस चीज़ का गिल्ट था, इसीलिए मैंने इतनी पढ़ाई की। अगर मैं रोज़ इतनी पढ़ाई कर लूँ तो मेरा टेस्ट तो 110% क्वालीफ़ाई हो जाएगा। लेकिन रोज़ इतनी पढ़ाई कर पाना पॉसिबल नहीं होता। कभी आपका मूड ऑफ होता है, कभी आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि नहीं हो पाती पढ़ाई, बहुत सारे अदर भी रीज़न्स हो सकते हैं। रोज़ सेम चीज़ पढ़-पढ़ कर भी बोर हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि कब से पढ़ाई कर ही रहे हैं, लेकिन कोई भी टेस्ट क्वालीफ़ाई हो ही नहीं रहा। बहुत तरीके के डीमोटिवेशंस होते हैं लाइफ में, लेकिन हमें अपने आप को हर दिन थोड़ा पुश करना ही पड़ता है अगर लाइफ में ग्रो करना है। तो लाइफ में ग्रो करने के लिए थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन से जाना ही पड़ता है, तभी आपको एक पुश मिलता है आगे बढ़ने के लिए। मैं भी खुद को पुश कर रही थी और जल्दी से सारा काम कंप्लीट करके फिर से बैठ गई थी पढ़ाई करने, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा पढ़ाई करने का, और साथ ही साथ ये पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी वीडियो को एडिट भी किया और उसका वॉइस ओवर भी किया। तो ये था आप आज का ब्लॉग। होप यू गाइज़ लाइक इट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और साथ ही साथ पढ़ाई के साथ बनाने में और भी ज़्यादा मेहनत लगती है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो भी लोग टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सीरियस होके तैयारी कीजिए। गवर्नमेंट का कोई पता नहीं है, क्या पता नवंबर में कभी भी टेस्ट ले ले। मोस्टली बोल रहे हैं कि नवंबर के लास्ट वीक में टेस्ट हो जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।